गाड़ी आ रही है। हम अभी निकल पड़े यहाँ से। अभी हम निकलेंगे परागपुर। मेरे मामा जी का गांव है गरली परागपुर। मेरा घर गरली में है। तीन चार रातें यहाँ निकाली हैं, बहुत मज़ा आया रहकर। अब हम निकल रहे हैं वापस। जब से आए हैं बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा हमारा, लेकिन चलो बहुत बारिश में बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मौसम ही बारिश का है तो बारिश तो होनी ही होनी थी। वो तो हमें पहले ही मालूम था कि बारिश होगी। हम उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आए थे, लेकिन बारिश में भी अच्छा लगा। लेकिन जो नज़ारे नज़र आते हैं बस धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। नज़ारा कोई ख़ास नज़र आया नहीं। हरियाली देख के अच्छा लगता है और हर चारों तरफ हरा ही हरा। अब कहाँ जा रहे हैं अंकल जी हम लोग? अभी हम जाएंगे सचिन गरली परागपुर में मेरे मामा जी घर है। परागपुर के साथ, और गरली मेरे अपने घर है। लेकिन अभी गरली में जाके परागपुर जाएंगे। मेरा कज़न वहाँ पर हमें उसने इनवाइट किया है। उसे रात को बुला दिया था, लेकिन रात को हम गए थे अपनी वाइफ के उसके भाई के घर, इसके मायके में। तो कल डिनर वहाँ था। वहाँ ब्रेकफास्ट आपके? ब्रेकफास्ट क्या, अब तो ब्रंच होगा, क्योंकि एज यूजुअल हम निकलते तो है नहीं। कितनी मशक्कत करने के बाद भी हम लोग निकले हैं 10 साढ़े 10 बजे। 10:30 बजे। मतलब कितना जोर लगा है उठने में। मैं तो 6 बजे उठ गया था भाई। हाँ तो डेली उठते हो? शीला चौक से लेके जो नीचे तक अपने मटौर तक रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ते सारे अच्छे हैं धर्मशाला में, सब रास्ते। हाँ हाँ रास्ते बढ़िया हैं सब। बरसात के थोड़े खड्डे हो सकते हैं, लेकिन ये साइड में अंकल जी ये नदी भी थी, आपने ये नहीं बताई हमें। ये उस दिन रात को थे हम। फिर अगले दिन तो बताते कि रास्ते में आए थे, आके रात को यहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं। यहाँ एंजॉय करने नदियाँ बहुत हैं, लेकिन वो माहौल एंजॉय वाला था नहीं अभी। अच्छा। मतलब बरसातों में थे हम तो मकलोडगंज में रह गए ना। अदरवाइज तो यहाँ जो जिससे मेरे साले साहब मिले हैं, वो तो अब तो खैर वो जिम्मेदारियों का वो जिसके कंधे पे आ गया। अदरवाइज तो हम तो घर में रुकते नहीं थे, ऐसी नदियों के किनारे एंजॉय होता था। ये गाड़ी तो बड़ी सही लगी मुझे। नदियों में गाड़ी हम नदियों में ले जाते थे, गाड़ी वहाँ नदियों डाल के धो रहे, फिर वहाँ बस अपना एंजॉय चल रहा है। मज़ा आ रहा था बस वो टाइम। आपकी तो सारी यादें पुरानी ताज़ा होगी ना? ताज़ा हो गई थी। और बहुत टाइम बाद कल मिल बैठे हम गप्पे शप्पे मारने। फिर जो उसका भाई कज़न था योगेश, वो भी बहुत ही 30 साल बाद मिला। मतलब सोचो, जो योगेश है ना, वो उसके चाचा का बेटा है। हाँ हाँ। तो सचिन आपको यहाँ के मतलब धर्मशाला आप फर्स्ट टाइम आए, मनाली आप पहुँच गए पर, लेकिन आप वहाँ रुके होटल्स में। आपको कल्चर का इतना पता नहीं, आप लोकल से आप इंटरेक्ट हुई नहीं इतना। धर्मशाला में फर्स्ट टाइम आप आए, 3-4 दिन रुके, और उस लिहाज से नहीं आए कि जिस लिहाज से आदमी आता। हम आए थे अपने एक रेस्ट करने के मूड से। तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत सही। मेरा मनाली में किसी लोकल के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, बस मेरी तो इमेज ही वो थी कि भाई ये पहाड़ी लोग थोड़ा सा दिल्ली हरियाणा वालों को उस नज़र से देखते हैं। लेकिन जब इनके साथ में अब की बार बैठे इनके बीच में, हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया तो पता चला कि ये दिल के बहुत साफ हैं। जो इनके अंदर है वो बाहर है, मुंह पे ही है डायरेक्ट। फिर ना मतलब हाँ, कोई वो नहीं है, दिखावा नहीं था कुछ भी, और ना कोई फॉर्मेलिटी थी। और जो है वो है, जो है सो है। ये मुझे बढ़िया लगा। और ऊपर से फिर यहाँ का जो वेदर है, सड़कें हैं, यहाँ का जो एक एक चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि भाई ये एक्चुअल में रहने लायक जगह है। घूमने का तो सीन अब मेरा तो ये है कि साल में 2-3 बार तो बनेगा ही बनेगा अभी, है ना। ऐसी जगह है, सही बात है। जब हम जॉब में थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे जी, तब हम तो जैसे छुट्टी होनी हमने और कहीं नहीं जाना। हाँ, सीधे गाड़ी अब उठाई। और तब तो खैर घर थे, फैमिली वाले सब यही रहते थे, मतलब मिसेज। पर अब आप दुखी तो नहीं हो रहे हो जाते टाइम? हाँ नहीं, दुखी तो अब अब ऐसा घर में अपने प्रॉपर फैमिली के बीच में नहीं थे ना, तो जब फैमिली के बीच से उठ के जाओ ना, हाँ, तो ज़्यादा दुख होता है। ये तो है जी, फर्क है इस चीज़ का। हाँ। अभी तो हम लोग चलो घूमने के, उससे आगे के भी घूमना है हम लोगों ने। बाकी जब फैमिली पे रहने आए तो एकदम से ही लगता है कि एकदम से, हाँ, जो बॉन्डिंग से हो जाती है ना फिर। हाँ। खा के वापस निकल रहे हैं। अभी हम जाएंगे चंडीगढ़ समझेंगे। पूरा मामा का घर, छोटे मामा के, मेरे छोटे मामा के 4 बेटे इकट्ठे यहाँ उनका फ्लैट बना हुआ है, और पूरी ज़मीन के तहत पूरी खेती बाड़ी करते हैं। ये घिया वगैरह है सब कुछ। अब हम भी अमरूद वगैरह, ये मक्की की खेती हो रही है सब कुछ। और ये हमारी भाभियाँ सब, भाभी और हमारी
छोटी नानी। नानी जी क्या हाल है? अच्छा ये नानी है, नानी है। ये देखो राधे राधे करो, चलो राधा राधा। जिनके बुलावे भी हम पहुँचे यहाँ। अभिनव दिल्ली से ही हैं, लेकिन अभी दिल्ली आ नहीं रही, शादी के बाद ये यहीं के हो गए हैं, ये यहीं हो गए हैं। सचिन कैसा लगा आपको? मेरे मामा का घर, मामा के बच्चे कैसे लगे? बढ़िया जी। ये मैं छोटे हैं लगा ना, मैंने बोला था ना कि बिल्कुल ऐसे जाने का दिल नहीं करता। आपका तो रुकने का ही मन था, वो तो हमारे वजह से जा रहे हो। नहीं नहीं, चलो जी वापस चलो अपने नए ठिकाने पे। जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो जाना ही है। ये मंदिर यहाँ हर साल हम, मेरे जो कज़न हैं, यहाँ भंडारा करते हैं पूरे गांव का। भाई लोगों, ये सारे हमारे गांव के नज़ारे हैं। बचपन यहीं गुजरा हमारा, और यहाँ क्रिकेट खेला करते हैं, लेकिन अब तो यहाँ मकान ही मकान। एक हमारे एक मित्र की दुकान, निकनू नाम है उनका। इतना स्लो क्यों बोल रहे, उनको सुन जाता। सचिन कैसा लगा? अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया है ना? पूरा गांव का माहौल था। पूरा गांव का माहौल था ना। मैंने तो बताया था कि जो मेरा कज़न छोटू है, मतलब जो शिव कुमार है ना, स्वाति के पापा, वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ। नहीं, खाना सबसे बढ़िया था। खाना तो हाँ। ये आपने मुझे सबसे पहले ये बोला था कांगड़ी खाना खिलाऊंगी मैं, और यहाँ खाया, यहाँ खाया, लारेल खा के रखी। नारियल लगा के रखे हुए थे, है ना। और ये बाय चांस ही बन गया। मैं ना चम्मा, अब मैं पक्का बनाने वाली हूँ चम्मा। वो जो पीले रंग की सब्जी थी, वो मंदरा, वही मंदिर मंदरा, वो तो बहुत टेस्टी, वही वही स्पेशलिटी स्पेशलिटी है। वो तो बहुत ज्यादा टेस्टी थी। वो मैं दूसरी भी पूरी खा लेता, पर रज गया था। चावल ज्यादा हो गए ना, चावल में हाँ कम चपाती होती, फिर तूने कर दिया कांड। हाँ, वो तो मैं दो बार 3 कटोरी दो बार खाता। चपाती खाते हैं। तो बता देना, तो हमें चपाती बना देनी थी। और सचिन अभी जा रहे हैं ना जहाँ हम, ये हम निकले मेरे गांव की तरफ, लेकिन क्रॉसिंग करें यहाँ से राइट हैंड साइड कलेश्वर मंदिर है। जी। मतलब बड़ी पुराना मंदिर है, उसके बारे में मानते हैं वो जो एक सरोवर है, पानी का 12 महीने वहाँ पानी रहता है, ओके। और पानी फ्लो में चलता है। और वो बोलते हैं पांडवों ने जब वो अज्ञातवास में थे तब वो बना के गए थे। तो देखो आपको ऊंचे पहाड़ियाँ नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा कोई सोर्स नहीं है। वो ये रास्ता गया, हम सीधे जाएंगे। अच्छा। हरिद्वार के वहाँ पे भी ऊंचा वैसे स्थान है। थोड़ा हाँ हरिद्वार से ऊंचा स्थान है। इसको हरिद्वार थोड़ा ऊंचा ये, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि जो तो हाँ, मतलब इतना सा ऊंचा ये। अच्छा। तो पूरा जो लोग होते हैं यहाँ भी, ये वो ब्यास नदी जो हमने वहाँ से शुरू होती है, अपने रोहतांग से शुरू होती है हाँ। ब्यास, वो ये नदी आ रही है। ये अभी हम देरा से क्रॉस करके आए थे। ये मेरा गांव गरली, ये गरली है भी एक हेरिटेज विलेज है। और बड़ा ही, हम तो मतलब साल में रहे हम नहीं हैं ज़्यादा, हम छुट्टी में आते, जब स्कूल बंद होते तब आते थे। हाँ। लेकिन वो टाइम अब भी याद आता है। इमोशनल तो नहीं हो गए? नहीं इमोशनल ज़्यादा नहीं हो जाता है, याद आ जाती है बच्चों ने कि क्या बोलूँ, शब्द लड़ रहे हैं अंदर। जो याद आ रही है वो बताओ। हाँ, अब यहाँ एक हलवाई की दुकान है, वो हलवाई बड़ा ही मशहूर था, अब रन नहीं रहा क्योंकि उसके अब आगे बच्चा चला रहा है। तो एक यहाँ आपको हलवाई की शर्मा स्वीट शॉप दिख रही होगी, बड़ी पुरानी। इनकी हमारे खजूर मिठाई होती है, वो बहुत ही टेस्टी, बड़ी मशहूर थी इनकी। लेकिन अब वो नहीं रोकने का सीन नहीं। खानी है? नहीं। अच्छा, और ये रास्ता मेरे घर को जाएगा जहाँ गाड़ी खड़ी है। ओके जी गाइस, आप लोग देख रहे हो, अगर इनके घर आना है तो यहाँ से घुसना है अपने। बिल्कुल। दिखा नहीं रहे रास्ता। रास्ता पीछे दिखा दिया, अवॉइड कर दिया। नहीं आगे वाला दिखाऊंगे, गाड़ी खड़ी थी ना। और ये थोड़ा रास्ते करेंगे। ये हमारा पहले बस स्टैंड हुआ करता था यहाँ, अब तो खैर यहाँ गाड़ियाँ टैक्सियाँ लगती हैं। ये अंदर बस स्टैंड, अभी टैक्सी। अच्छा, ये बस स्टैंड तो इतनी बड़ी गलियों में। वो तो एक बस आती थी, और ये रास्ता गया, ये गली गई है मेरे घर को, बिल्कुल ये गली गई नीचे को। और सचिन, ये मेरा घर था यार। ये आपका घर था? फिर इमोशनल क्यों हो रहे हो? नहीं, बात याद आ रही है कि यार कजन, वो हम यहाँ ऊपर को लेंगे, ये भी जाएगा वहीं को, हम यहाँ से जाएंगे। ओके। यहाँ सबाती का इसका पैसा पूरा नहीं होना भी इसे नहीं है, पिक एंड ड्रॉप का था। स्वाति ने ज्यादा पैसे दे दिए लगता है। तो ये है बात। अब तो बहुत बसें आती हैं। अच्छा। रोडी है। तो सचिन, जो अभी चार्जर देखा हमने, जिसकी गन लोगों ने नीचे फेंक रखी थी, जी। उठा के रखा हमने, तो मैंने इसको देखा कि उस स्टैटिक के वहाँ लिस्टेड है, तो ये 20 रुपये पर यूनिट बता रहा है। हाँ जी। ये हम अगर चार्ज करें तो हमारा ये
मतलब थोड़ा महंगा ही पड़ेगा, मतलब 1600-1700 रुपया थोड़ा करेगा। मेरा मतलब बोलने का और था, क्या? और ये था कि हम बोलते हैं कि ईवी गाड़ी चलाना सस्ती है। हाँ जी। सस्ती नहीं है वो, महंगी। आप अगर सस्ती भी चार्जर ढूंढोगे तब भी आपको महंगा पड़ेगा। कैसे? आप चार्जर करोगे तो वहाँ रुकोगे आधा पौना घंटा हाँ जी। चार्ज करोगे, लेकिन जैसे अब यहाँ रुके हैं हमको भूख बिल्कुल लगी है, लेकिन फैमिली वाले चले गए अंदर कॉफ़ी लेने। हाँ, कॉफ़ी में 1500 रुपया। आराम से। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि जो हमें जो चार्जर अभी 14 रुपये यूनिट वाला मिला था वो कवर हो गया। वो कवर हो गया आपका? हाँ तो इसलिए चलो ठीक है, इस चलो। बहाने हमारा पेट भी भर रहा है। हाँ, नहीं पेट भर रहा है। पर मेरा मतलब, चलो ये तो मजाक की बात है, पर मेरा मतलब मैं हमेशा चार्जर सस्ता ढूंढता हूँ। तभी सस्ती पड़ती है। हाँ, मतलब देखो ना, चार्जर तो आप किसी भी कंपनी लोगो 25 से 30। वही मान लो अगर 20 रुपए यूनिट वाला एक चार्जर है जहाँ हाँ, पे अभी हम लोग हाँ, खड़े हैं, हाँ। ये 23.5 रुपए पड़ता है विद टैक्स। टैक्स 23 और हमारी 75 यूनिट अगर हमने करना पड़ गया और हाँ। 23.5 गुना कर दिया मैंने हाँ, इसके साथ, तो 1762 रुपए में हमारी फुल चार्ज फुल चार्ज हो गए। ठीक है और ना? हर स्टॉप पे अभी तक जब हम लोग वापस धर्मशाला से आ रहे थे, हम लोग आराम से 1000 रुपए का हर स्टॉप पे खाया, 2 बार रुक हाँ, चुके 2 हैं। बार रुक के खाया। तो 1762 ये तो ये हो गए हमारे 3762 रुपए ये हो गए। ये हो गए। तो वैसे तो और अगर बीपीसीएल का मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, ना ही कुछ मेरे को उससे, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी आदमी हाईवे पे मैक्सिमम चार्जेस लगे हैं उनके, हाँ। उसको ढूंढ के चार्ज करेंगे। 14 रुपए पर यूनिट प्लस टैक्स लगता है। तो 16.5 रुपए पड़ता है। 16.5। और वो जितनी उसमें एक और फंडा भी है, पर चलो वो भी तब भी सस्ता है। वो लेते हैं प्लेटफॉर्म फीस 1 रुपया 1 रुपया पर जितनी यूनिट आपने कंज्यूम किया। 17.5 रुपए मान लेते हैं। 17.5 नहीं, 17.5 नहीं, मतलब 75 रुपये लगेगा मैक्सिमम। अगर किया भी आपने अगर चार्ज तो 75 लगेगा वो। फिर भी मैक्सिमम मान लिया 17.5। हाँ, तो 75 यूनिट के साथ भी गुणा कर देता हूँ 1312। हाँ, तो पर चार्जिंग पे 500 रुपए बच रहे अपने। हाँ, 500 1762 माइनस 1312, हाँ, तो ये लगभग 450 रुपए बच रहे हैं। हाँ, देखो ना, तो वो ये फायदे हैं ना। अब देखो हम धर्मशाला से जा रहे हैं, वहाँ 500 कुछ किलोमीटर, हमारा टोटल खर्चा कितना आया? 1600 रुपया चार्जिंग ये का। तो सही है। तो तब सस्ती पड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और हैरियर गाड़ी तो हम तो जब एवरेज देखेंगे तो सस्ता भी देखेंगे, हाँ सही। अदरवाइज तो देखो मत फिर। हाँ, ठीक है। और सस्ती है क्या? नहीं, पता नहीं। चलो जी, देखो गाइस, हम लोग पैसे बचा के, जो कि सस्ती चार्जिंग जब हम लोग करते हैं तो ये पीते हैं हम लोग, तो ये हमारा जो खर्चा है वो ऐसे कंपनसेट कर देते हैं। ठीक है ना। अंकल जी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हम लोग ना सस्ता चार्जर तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो उसको महंगा बना देती है। दुष्ट कहेंगे प्राणी। ये जहाँ पे भी हमारा स्टॉप होगा ना, ये तो फिर परमानेंट सा एक मेहमान हो गया भाई। चलोगे भाई 1000 रुपए इसमें देने ही देने। तो इसलिए मैं कंपनी से बोलूंगा एक और इकट्ठी बड़ी बारी बना दो, जिससे कि एक जगह रुकना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। कल रात को हम धर्मशाला से ठीक ठाक गुड़गांव पहुंच गए थे, तो कल रात को आपसे बात नहीं हो पाई। उस वक्त उसके बारे में आपसे बात करता हूं। तो कल दिन में आपको पता है, धर्मशाला से जब मैं चला था तो मैंने मामा के घर जाना था। मामा के घर गए, थोड़ा वहाँ खाना पीना, लंच वगैरह हुआ, और उसके बाद कॉफ़ी पीने वाला वीडियो तो आपने देख लिया था। वहाँ हमने एक चार्जर का भी आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाया था कि लोग चार्जर कैसे मिसयूज़ करते हैं। उसके बाद हम लगातार चलते रहे, कॉफ़ी वगैरह पी के थोड़ा फ्रेश हुए और चलते रहे। खाना वगैरह खाया, रात को 2:30 बजे हमने मुरथल में, तब वीडियो शूट नहीं कर पाए। वीडियो शूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एक तो एक्चुअली रात को ट्रैफिक बहुत होता है, फिर वो नींद का भी थोड़ा होता रहता है, तो चलते रहे और इसलिए आपसे पूरी बात नहीं हो पाई। 2:30-3 बजे हम अपने घर पहुँचे और सो गए थे। तो धर्मशाला का जो टूर था, ये आपको कैसा लगा? ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। मुझे मालूम है इतना लंबा ब्लॉग बन नहीं पाया, एक तो बारिश बहुत थी और मुझे कुछ घर के काम भी थे, तो इसलिए पूरा ध्यान इस पर जा नहीं पाया। लेकिन फिर भी जितना भी मैंने कोशिश की है बनाने की, पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोशिश पसंद आई हो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।